टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्व जनित त्वरण का। गुरुत्व जनित त्वरण, इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व एक बल होता है बेटा। गुरुत्व एक बल होता है जो पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु पर लगाती है अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए। अर्थात अपनी पृथ्वी हर वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। वैसे तो दुनिया में जितने भी पिंड हैं वो सब एक दूसरे को खींचने के लिए बल लगा रहे हैं, लेकिन उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और ये एक पेन है, ये दोनों एक दूसरे को खींचने के लिए परस्पर बल लगा रहे हैं, लेकिन इस बल को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। साथ ही साथ में ये जो मार्कर है, इस मार्कर पर भी एक और बल लग रहा है। मार्कर पर एक और बल ये लग रहा है कि पृथ्वी भी इसे अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि वो खींच नहीं पाएगी, बल बहुत कम होने के कारण वो इस मार्कर को खींच नहीं पाएगी। और एक तो हमने इसको पकड़े भी नहीं, इसलिए भी नीचे नहीं जा रही है। एक बल लगाती है हर वस्तु पर। अगर हम इसको यहीं छोड़ दें, यहीं पर छोड़ दें, तो इसी बल के कारण जो गुरुत्व बल लग रहा है पृथ्वी नीचे की ओर, इसी बल के कारण ये वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। मजेदार बात ये है कि ये केवल सामान्य रूप से नीचे नहीं जाएगी। जब ये नीचे गिरेगी तो इसका वेग निरंतर बढ़ता जाएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से छोड़ दिया तो एक समान वेग से नीचे चली जाए, ऐसा नहीं। जब भी हम इस वस्तु को छोड़ेंगे, इस मार्कर को छोड़ेंगे, या कोई भी पिंड जो ऊपर से ऊंचाई से छोड़ा जाएगा वो नीचे की ओर गिरेगी तो उसके वेग में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। और आप जानते हैं कि वेग में निरंतर होने वाली इस वृद्धि को त्वरण कहते हैं। एक तो पृथ्वी गुरुत्व बल लगा रही है, और दूसरा हर पिंड में जो भी नीचे की ओर गिरता है उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसलिए टॉपिक का नाम रखा गया है गुरुत्व जनित त्वरण। यानी गुरुत्व के कारण, गुरुत्व बल के कारण किसी भी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। इसे गुरुत्व कहते हैं या गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जो है किसी भी पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, खींचने के लिए जो भी बल लगाती है, उसको क्या कहते हैं? उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसका वेग बढ़ता जाता है। मैंने बताया आपको कि उसका वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिसे वेग में बढ़ने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है त्वरण। त्वरण, ठीक है। तो जिसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और इसे वर्ड से किस लेटर से लिखते हैं? इसे स्मॉल जी से लिखते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यह वस्तु की आकार और द्रव्यमान आदि पर, आकृति भी इसमें हो जाएगी, द्रव्यमान, आकृति, आकार पर ये निर्भर नहीं करता। गुरुत्व जनित त्वरण जो भी नीचे की ओर त्वरण लगेगा वो द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि यदि हम मार्कर को यहाँ से गिराएंगे, तो जिस त्वरण से ये मार्कर नीचे जाएगा, उसी त्वरण से अगर हम 4 किलो का एक बांट ले लें, अगर 4 किलो का वजन नापने के लिए बांट यूज होता है, 4 किलो का एक बांट ले लें और उसको भी इसी ऊंचाई से गिराएं तो वो भी उसी वेग से नीचे जाएगा। आप लोगों को एक भ्रम ये हो सकता है कि जो बांट है वो तो 4 किलो का है, मार्कर इतना कम वजन का है, तो बांट जल्दी गिरेगा। अर्थात बांट की गति में वृद्धि ज़्यादा होगी, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षण किया गया, इसके लिए काफ़ी परीक्षण किए गए हैं और आप भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, इस परीक्षण को कर सकते हो। आप किसी भी थोड़ी सी ऊंचाई पर जाएं, अपने घर की ऊंचाई पे जाएं और एक छोटा सा पत्थर ले लें और एक बड़ा पत्थर ले लें, और दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों ही पत्थर क्या होंगे, एक साथ ही जमीन पर आएंगे। इससे सिद्ध हो जाएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जो गुरुत्व त्वरण है, वो किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कोई पिंड बड़ा हो या छोटा हो, वो पिंड एक समान त्वरण से नीचे आएगी, जिसे स्मॉल जी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसी तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है।
यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग स्थानों पर इसका मान क्या होता है, अलग होता है, अलग स्थानों पर अलग होता है। अर्थात विषुवत रेखीय स्थानों पर जी का मान 9.8 होता है, आगे चल करके मैं बताऊंगा। और ध्रुवीय प्रदेशों पर आप पृथ्वी थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका मान 10 हो जाता है, 9.8 के बजाय क्या लिखा जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।